आज 45वें दिन भी किसान आंदोलन जारी है। किसान अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर से आपकी सड़कों पर बैठे हैं, दिल्ली की सड़कों पर बैठे हैं और सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि नए कृषि कानूनों को रद्द कर दो। लेकिन सरकार है कि सुनने को तैयार नहीं। बीते रोज 9वें दौर की वार्ता हुई और 9वें दौर की वार्ता भी विफल रही। विफल होनी ही थी क्योंकि सरकार ने जिस तरीके से अपने मंसूबे शुरुआत से दिखाने शुरू कर दिए थे, उसका नतीजा यही निकलकर सामने आया कि बैठक में कुछ निकलकर नहीं निकला। 2 घंटे की वार्ता हुई और अब तक आज 45 दिन हो चुके हैं और 40 घंटे से ज्यादा की बैठक हो चुकी है। अब 10वें दौर की बैठक होनी है 15 जनवरी को। सरकार ने एक और तारीख किसानों के सामने रख दी है और कह दिया है कि आप 15 तारीख को फिर से आइएगा और जलील होइएगा और फिर वापस जाइएगा। नौबत यह है कि लगातार जो तारीखों का सिलसिला है वो जारी है, लेकिन इन सब के बीच में किसानों ने भी रणनीति बनाने का फैसला कर लिया है। अब 10 तारीख को किसानों की बैठक होनी है और उस बैठक में बड़े फैसले लिए जाएंगे कि किस तरीके से सरकार को झुकाने की कोशिश की जाए, क्योंकि सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है। सरकार चाहती है कि आंदोलन में हिंसा हो, किसानों को लठ के दम पर उठाया जाए और बदनाम करने की कोशिश की जाए। लेकिन किसानों ने इतिहास रचते हुए दिखा दिया कि लाखों की संख्या में जो प्रदर्शनकारी वहां पर बैठे हैं, जो किसान वहां पर बैठे हैं, वो किसी हिंसा के बिना, किसी भी घटना को अंजाम दिए बिना बहुत शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को मांग रहे हैं। लेकिन उन सरकार उनकी मांगों को सुने उससे पहले वो तस्वीरें भी आपने देखी होंगी कि किस तरीके से बरसात के मौसम में, ठंड के मौसम में जो किसान थे वो वहां डटे हुए हैं। लेकिन इन सब के बीच में एक तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि लगातार केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ट्वीट करके कह रहे हैं कि बहुत सारे जो किसान संगठन हैं वो सरकार के समर्थन में हैं, वो नए कृषि कानून के समर्थन में हैं। लाखों करोड़ों जो किसान हैं वो इन कृषि कानूनों के समर्थन में। इस तरह के दावे लगातार कृषि मंत्री के द्वारा किया जा रहा है और ये बात कही जा रही है कि हम ये कानून रद्द नहीं करेंगे। ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि किसान कितनी भी मांग कर लें, हम उनकी मांग पूरी नहीं करेंगे। लेकिन इन सब के बीच में जितने भी संगठन अब तक ज्यादातर सरकार के सामने पहुंचे हैं, अपना समर्थन जाहिर करते हुए पहुंचे हैं, उनमें से ज्यादातर किसान संगठन ऐसे हैं जिनको दिसंबर में बनाया गया है, जिनको दिसंबर में रजिस्टर कराया गया है। अब ऐसे में सोचकर चलिए कि जो दिसंबर में जो संगठन बने हैं वो आखिरकार किसानों का फैसला कैसे कर सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच में कुछ किसान संगठन ऐसे हैं जो बीजेपी नेताओं के निकले हैं। उसके बाद बीजेपी की किरकिरी तो होनी शुरू हो ही गई है, लेकिन लोग भी सवाल उठाने शुरू कर चुके हैं सरकार पर। आखिरकार क्या वजह है कि सरकार नए कृषि कानूनों को रद्द करने के बजाय किसानों को गुमराह करने की कोशिश में जुटी है? क्या वजह है कि लगातार सरकार किसानों के ऊपर दबाव बना रही है इस आंदोलन को खत्म करने का? लेकिन इन सब के बीच में सुप्रीम कोर्ट की धमकी केंद्रीय कृषि मंत्री के द्वारा दी गई है। उन्होंने कहा कि आप लोग जाइए, केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट में जाइए और जाकर इसका फैसला कराइए। लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट में भी इसका फैसला हो पाएगा? ये सब वक्त की बात है। लेकिन इससे पहले 10 जनवरी को बड़ी महत्वपूर्ण बैठक होनी है। किसान संगठन आंदोलन की रणनीति को लेकर फैसला करेंगे कि किस तरीके के आगे के जो फैसले होंगे वो किस तरीके से करने हैं, आंदोलन को किस तरफ लेकर जाना है, क्योंकि लगातार पूरे देश में अभियान शुरू कर दिया गया है और तमाम किसानों को एकजुट करने की कोशिश कर दी गई है कि उनको समझाया जा रहा है कि किस तरीके से नए कृषि कानून उनके खिलाफ हैं, किसानों के खिलाफ हैं। इन सब के बीच में आपको एक और तस्वीर हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि ट्रैक्टर मार्च आपने देखा होगा 26 जनवरी को वही ट्रैक्टर मार्च लाखों की संख्या में आपको देखने को मिलेगा। राकेश टिकैत किसान नेता हैं, उन्होंने कहा कि 10 लाख से ज्यादा किसान इस ट्रैक्टर परेड में, इस ट्रैक्टर मार्च में हिस्सा लेने जा रहे हैं। वो तस्वीर भी बहुत शानदार होने वाली है। लेकिन उम्मीद है कि सरकार जल्द से जल्द किसानों की मांगों को पूरा करे, क्योंकि हर रोज किसानों को लगातार ठंड का सामना करना पड़ रहा है, बीमारियों को सामना करना पड़ रहा है और साथ में वहां पर गंदगी का जो लगातार जो आलम है उसका सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इन सब के बीच में भी किसान शांति के रूप में वहां शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात कह रहा है। लेकिन सरकार क्या किसानों की बात मानेगी, ये देखना दिलचस्प होने वाला है। वीडियो जर्नलिस्ट बलविंदर सिंह के साथ मोहित चौधरी, एएनबी न्यूज। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।